गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? देखिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल का पेपर चल रहा था और जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल, फिर से रिपीट करते हैं इसको, जब हम कोई जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, अपने थॉट यानी विचार, कोई मैसेज यानी संदेश किसी के थ्रू या कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार। जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, वो भी संचार है। बात कर रहे थे जब हम कोई जानकारी, जब कोई विचार, जब कोई संदेश किसी दूसरे को पहुंचाते हैं या साझा करते हैं, देते हैं और लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन यानी संचार। मैंने संचार में वर्बल और नॉन वर्बल संचार दो तरह का होता है। हिंदी में बताओ कौन कौन सा? मौखिक और लिखित संचार। एक तो होता मौखिक यानी मुंह से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, इस समय मौखिक हो गया। फिर मैंने अब ये बोर्ड पे लिख दिया है, ये लिखित हो गया। जानकारी दे रही हो तो दो तरीके से, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल। फिर मैंने कल तुम्हें बताया था 7 C's। कल मैंने तुम्हें बताया था 7 C's। 7 C मतलब 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो 7 C होते हैं, C मतलब जो C फॉर कैट वाला है, ठीक है? तो वो जो स्टूडेंट नहीं आया था वो वीडियो में अपलोड करूंगी, वो देख लेना। आज आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं। बाधाएं मतलब आपको ऋषिकेश जाना है, कुंजापुरी के बाहर सड़क बंद हो गई, पता है ना, एक जगह है वहां, अक्सर वहां सड़क बंद हो जाती है, तो वो क्या हो गई तुम्हारी? बाधा, बैरियर, कि आपको जाना है लेकिन वहां पे सड़क बंद हो गई है, तो ये हो गया बैरियर्स। ऐसे ही संचार यानी कम्युनिकेशन, तो संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं मतलब वो बैरियर्स, जब हम कम्युनिकेशन, जैसे कोई हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो हम कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं, हमारी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच नहीं पाती, या जो हमें संदेश मिल पाना था वो हम तक नहीं पहुंच पाता। इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। आज से मेरे ख्याल से 10 साल पुरानी बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक मेल को मान्यता नहीं मिली थी। देखिए, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक तुम्हें समझा दो साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से। आज से 10 साल पहले जब मेल मतलब ईमेल होती थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो अस्तित्व में नहीं थी। अब तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं मेल के जरिए हमारे फोन पे आ जाते हैं, हमें जानकारी मिल जाती है। तो उस समय क्या होता था, एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ था और उसको ज्वाइन करना था, तो उसका लेटर गया उसके घर पे कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है और आपको इस जगह पर ज्वाइन करना है, लेकिन वो लेटर उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाया, ना उसको इस तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। तो उसे बहुत बाद में पता चला कि मेरी नौकरी भी लग गई थी, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, लेकिन लेटर मेरे तक पहुंच नहीं पाया। तो वहां से फोन आया, और ये मैं कोई वो बात नहीं बता रही हूं, अब बहुत सारे अवरोध हो जाते हैं कि हमारे पास जरूरी जानकारी पहुंच ही नहीं पाती, या जरूरी जानकारी के अभाव में, जरूरी सूचना या संदेश के अभाव में हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कर ही नहीं पाते। तो आज हम उन्हीं बैरियर्स की बात करेंगे, वो सब बाधाएं जो कम्युनिकेशन के रास्ते में आती है, संचार के रास्ते में आती है। जैसे पहली, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर बोलते हैं भौतिक बाधाएं। फिजिकल बैरियर, भौतिक बाधाएं। देखिए, जब हम आमने सामने हैं तो हम इजीली बात कर जा रहे हैं, लेकिन आज ही मैं कहने लगूं कि ऐसा करते हैं, आज मैं अमेरिका के बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल की क्लास लूंगी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। मैंने वहां के बच्चों को समय दे दिया, ठीक 10 बजे आप सभी ऑनलाइन मौजूद हो जाना। तुरंत मैंने देखा टिहरी में मौसम खराब हो गया, सिग्नल गड़बड़ होने लगे, और मैं हेलो मेरी आवाज आ रही है, उन तक आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब बैरियर्स, ठीक है। ऐसे ही मैंने देखा है बहुत सारी, जैसे मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में लोग शोर इतना ज्यादा करते हैं, नॉइस जिसे कहते हैं, उसके कारण क्या होता है, मेन मैसेज हम तक पहुंच ही नहीं पाता। तो फिजिकल बैरियर उसको कहते हैं जो भौतिक रूप से बाधा बनता है, चाहे वो खराब मौसम हो, चाहे वो दूरियां हो, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, और दिल्ली भी हमारे लिए दूर ही है।
लेकिन फोन के माध्यम से दिल्ली हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि आजकल फोन का जमाना है और इंटरनेट के जरिए हम इजीली, शीघ्रता से एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। तो फिजिकल बैरियर बोलते हैं भौतिक बाधाएं, पहला। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी हमें कहीं ना कहीं हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करती है, जैसे पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, पहले से ही किसी के बारे में अपनी राय बना लेना। अरे कुरकुरे में तो प्लास्टिक मिली होती है, हम नहीं खाएंगे। कुरकुरे जो आते हैं ना उसमें प्लास्टिक मिली होती है। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें किसने बताया? किसी ने डाल दिया और हमने उस बात को मान लिया। पूर्वाग्रह बोलना, किसी के बारे में पूर्व में भी अपने आप में धारणा बना लेना। अरे जो ये मैडम है ना बहुत खड़ूस है, हमने कई बच्चों से सुना है। पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस इसको बोलते हैं, ठीक है, किसी के बारे में पूर्व में राय बना लेना, ठीक है। इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, यहां ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जब हम पूर्व धारणा से ग्रसित हो और साथ ही नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, ये भी क्या होते हैं? ये हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं। जब हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, आज देखिए पहले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कास्टिज्म को लेके, रिलीजियस को लेके छुआछूत, भेदभाव इस तरह प्रचलित था। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी ये पूर्णतः बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी सरकार ने क्या है, इसके ऊपर अधिनियम, इसके ऊपर अनुच्छेद, कानून, इनका निर्माण किया है। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। तो लेकिन जब हमारे अंदर किसी के प्रति नकारात्मक धारणाएं हो, ठीक है, हम अपनी धर्म, अपनी जाति को सबसे अच्छा मानते हैं और हमें दूसरे का धर्म, दूसरे की जाति जो होती है वो अच्छी नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं हम ये राय बना लेंगे कि ये जो है ये गलत ही है। तो पूर्वाग्रह यानी पूर्व में बनी हुई धारणाएं, नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर आते हैं लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर कहते हैं आपको हिंदी आती है, गढ़वाली आती है, इंग्लिश भी आप बोल समझ लेते हो, वहीं आपसे मैं कहने लगूं बंगाली, एक बंगालियों का ग्रुप सारा है, उनके साथ आपको विचार साझा करने हैं, उनके साथ आपको 10 दिन रहना है, रह लोगे? क्योंकि आपको बंगाली आती नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं जब दूसरी भाषा हो, हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, मैंने कई बार इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं तुम्हें, किसी दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है, चाइना में, और दूसरे कंट्रीज को तो छोड़ दो, मैं तुम्हें इंडिया की ही बात बताती हूँ। जब तुम साउथ इंडिया में जाओगे तुम बहुत पजल हो जाओगे। साउथ इंडियंस या तो अपनी कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये भाषा बोलते हैं या फिर इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश, और बहुत से टैक्सी ड्राइवर या लोकल जो होते हैं वो इंग्लिश भी नहीं जानते, तो वहां पे आपका घूमना, रहना, खाना थोड़ा नहीं बहुत कठिन हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? लैंग्वेज बैरियर होते हैं, और ये लैंग्वेज बैरियर होते हैं कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाते हैं। इसका एक वो सुनाती हूँ। मेरी एनसीसी की ट्रेनिंग थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, पूरे ऑल इंडिया से उसमें लोग आए थे। मेरे मन में ये था कि मैं मिलूंगी सब लोगों से। हमें पता चला वहाँ केरल से भी लोग आएंगे, तमिलनाडु से भी आएंगे, असम से भी आएंगे, जम्मू कश्मीर से भी आएंगे। तो एक मन में क्यूरियोसिटी कि सब लोग एक साथ कैसे रहते हैं। जैसे एक एक राज्य से 4-4, 5-5 लोग आए थे। तो जब वहाँ पे विभिन्न उसके जिलों से, राज्यों से लोग आए, लोग इन द सेंस कैंडिडेट आए, तो हमारा इंटरेक्शन हुआ। और सच में मैंने देखा कि जो साउथ के लोग थे उन्हें तो बिल्कुल अपनी लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है। और मेरे साथ केरल की एक मैडम, उड़ीसा की एक मैडम, एक रूम में 4 लोग रहते थे हम। तो एक केरल, एक उड़ीसा, एक लखनऊ की मैडम थी और एक मैं उत्तराखंड से। तो हमारे बीच लैंग्वेज को लेके तो मैं उनसे यही कहती थी, वो अपने हस्बैंड से बात करती थी जो केरल की मैम है, मुझे सिर से गुजर जाती थी। तो मैं मैम से कहती थी कम से कम मुझे आप है ना नमस्ते करना, ठीक है,
थैंक्स बोलना, या किसी चीज को जैसे हम कहते हैं ना पानी पी लो, इसको क्या बोलते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर जो होते हैं, काफी समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में बहुत दिन तक नहीं आई। तो उससे क्या रहता है, डिस्टेंस सा रहता है, सामने कोई व्यक्ति बैठा है, हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में मेन कॉजेज माने जाते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर के। लैंग्वेज बैरियर यानी भाषा। ऐसे ही कई बार टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तकनीकी शब्दावली, उनको भी हम जल्दी से समझ नहीं पाते। कंप्यूटर, पता है तुम्हें कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? बिल्कुल मशीनी भाषा होती है। 0 और 1 बाइनरी कोड्स का एक वो बनता है, कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, उस पर कंप्यूटर काम करता है। अगर तुमने किसी ने भी कंप्यूटर का कोर्स किया हो तो तुम्हें पता चले कंप्यूटर की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और जैसे हमारे ये मोबाइल फोन है या हमारी विंडो ऑपरेट कर रहे हैं ना, उसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। ऐसे ही कई बार टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है वो भी बैरियर बनती है, वो भी बाधा बनती है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कल्चर बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं। जब संस्कृति में अंतर आ जाता है, कल्चर में, कोई साउथ इंडियन, कोई नॉर्थ इंडियन, कोई बंगाली है, कोई असमीज है, और हम नॉर्थ इंडियंस। तो जब कल्चर बैरियर आते हैं तो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, इनको देखकर बहुत अजीब लगता है। जैसे मैंने तुम्हें अभी एनसीसी ट्रेनिंग की बात की थी, वहां जब सब हम लोग, हमारा जो लंच डिनर होता है बड़ा हॉल में, सब लोग साथ बैठे। पुरुषों में जब साउथ इंडियन बैठे वो रोटी नहीं खाते, जितनी भी फीमेल्स थी वो खूब सारे चावल लेती थी, चावल को ऐसे करते थे पूरा पहले ऐसे करके। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो उन्होंने पहले चावल को ऐसे ऐसे करके उसको वो बनाया, फिर उसका वो लड्डू सा बना के तब ऐसे खाते थे। तो ये हमारे लिए कल्चर बैरियर हो गया। हमें तो देखने में बहुत अटपटा लगा कि ये कैसे खा रहे हैं। खाते तो हम भी हैं, दाल भात तो हम भी खाते हैं, लेकिन होता है ना एक कल्चर डिफरेंस। इवन उन्होंने कहा भी कि हम लोग रोटीज नहीं खाते। रोटी इसलिए नहीं खाते, वहां गेहूं होते ही नहीं है। साउथ में तुम देखना चावल ही भारी मात्रा में वहां उगाए जाते हैं, और वो लोग राइस से बने हुए इडली, डोसा और चावल यही सब खाते हैं, रसम। तो उन्हें स्पेशली डिमांड की थी, और उनका खाने का तरीका थोड़ा नहीं बहुत अजीब था। हमें मतलब एक तरह से, क्योंकि हमने कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था साउथ इंडियन से, तो थोड़ा अजीब लगा। तो कल्चर बैरियर्स भी होते हैं। जब कल्चर बैरियर्स होंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी हमें कहीं ना कहीं बाधा ही आएगी, हम लोग खुल ही नहीं पाएंगे दूसरे वाले के सामने। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, हम जब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी कैंप, मान लो तुम्हारा कैंप लगा है और तुम लोग कैंप में गए दिल्ली, वहां पे हर स्टेट से लोग आए, फिर जब तुम्हें पता चला अरे ये उत्तराखंड से है, तो एक मन में अलग ही प्रसन्नता हो जाती है। फिर तुम फॉरेन कंट्री गए, देखिए जगह जगह का असर होता है। आज तुम यहां पर हो और फिर तुम फॉरेन कंट्री गए, बेटा क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ बेटा, बोला कि ये इंग्लिश है ना, तो वो जरा इंग्लिश डिपार्टमेंट में आ गया। अच्छा ठीक है बेटा, नहीं नहीं मेरी क्लास चल रही है, अभी नहीं भेजूंगी, कोई बात नहीं, मेरी क्लास चल रही है बेटा, कोई बात नहीं, मेरे से बात कर लेंगे। बोलो तनु मैडम से बात कर लो। हाँ जब क्लास का टाइम है, सबसे बड़ी बात हमारी क्लास का टाइम है, ये ऐसे डिस्टर्ब करने का कोई मतलब ही नहीं उठता है ना। लेट इट बी। हम बात क्या कर रहे थे, उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या बता रही थी मैं? हाँ, जैसे हम दिल्ली में गए, उत्तराखंड का लिया, फिर तुम फॉरेन अमेरिका गए, ठीक है, बाई चांस तुम अमेरिका गए, तुम्हारी जॉब लग गई अमेरिका में, वहां पे तुम्हें रशियन मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, जहां तुम पूछोगे यू आर इंडियन, क्या इंडियन, नो मैटर कि वो साउथ से है, नो मैटर कि वो ईस्ट से है, बस तुम्हारा दिल प्रसन्न सुनते ही हो जाएगा अरे ये भी भारत से है। तो कहने का मतलब जो होता है, कहीं ना कहीं कल्चर बैरियर्स ये भी बहुत मायने रखते हैं, किसमें, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, शारीरिक बाधाएं। कई बार हम कहीं मौजूद नहीं रहते, फिर मैंने कहा साक्षी आज मेरी क्लास नहीं है, तू जरा देख लेना मैडम ने क्या कहा, फिर मुझे बता देना, ठीक है, आज मैं क्लास में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। और आपने मैसेज दे दिया साक्षी को, और साक्षी सुनेगी और वो मैसेज डिलीवर कर देगी,
ठीक है, मैंने कहा बच्चों ऐसा है, तुम्हारा असाइनमेंट लूंगी मैं रिटर्न में सेशनल, और सेशनल होगा तुम्हारा परसों को मंडे को। ठीक है, अब साक्षी गई, स्टूडेंट आज क्या पढ़ाया मैडम ने, हम मैडम बता रही थी सेशनल होगा, और वो मैडम बता रही थी परसों होगा या मंडे होगा, मैडम ने शायद कुछ ऐसा बताया था। और फिर उन्होंने कहा कैसे लेगी मैडम सेशनल, ये तो मैं भूल गई, रिटर्न लेगी कि ओरल लेगी कि मैडम हमारा वाइवा लेगी, क्या लेगी, ये तो मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, तो कई बार खुद शारीरिक रूप से उपस्थित ना होना और कहीं से गलत संदेश मिल जाना या अधूरा संदेश मिल जाना, ये भी क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से बाधाएं आती है। और दूसरा इसमें और कौन सा होता है, बहुत से लोग कम सुनते हैं। ठीक है, वो लोग मशीन लगाते हैं, डेफ एंड डम हम कई बार बोलते हैं, कोई लोग बोल नहीं पाते, वो सिर्फ इशारों से समझाते हैं, और या फिर उनकी अपनी ब्रेल लैंग्वेज होती है जो देख नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो होता है कम्युनिकेशन बैरियर आते हैं। जो लोग सुन नहीं पाते, तो जब तक उन्हें लिखा ना मिले तब तक वो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। जो लोग बोल नहीं पाते, उनके लिए भी क्या होता है, किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो श्रवण मतलब सुनने में और बोलने में जो सक्षम नहीं होते, तो ये बैरियर शारीरिक उसमें आते हैं, शारीरिक बाधाओं में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, संगठनात्मक कई बार बैरियर्स होते हैं, उसमें भी कई बार कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे अस्पष्ट भूमिका, कठोर नियम। भूमिका इन द सेंस, तुम स्टूडेंट हो, मैं कहने लगूं कि सोफिया तू टाइम टेबल नहीं लाई बना के, तो तू कहेगी मैम आपने मुझे कब बताया, आप मुझे बताते तभी तो मैं बना के लाती। मैं कहती नहीं, ये तो मैंने शू में उसमें लिख रखा था एडमिशन फॉर्म में, हर बच्चा टाइम टेबल बना के 1 हफ्ते में मुझे जमा करेगा। ठीक है, तो किसी चीज को स्पष्ट कर देना चाहिए। स्पष्ट मतलब क्या सभी को बनाना है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर सेम, जैसे कहीं तुम जॉब पे लग गए, ठीक है, जब जॉब पे लगे तुम अपना टिफिन लेके पहुंच गए 10 बजे, उन्होंने कहा तुम्हें तो 9 बजे आना था। जब आपको पता ही नहीं है कि कितने बजे, या तो किसी के द्वारा आपको बताया जाता कि आपको 9 बजे आना है, तो आप 9 बजे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ना कहीं लिखा हुआ है और आपने सोचा कि 10 बजे का टाइम है, 10 बजे पहुंच गए। तो अस्पष्ट नियम, जब तक अस्पष्टता क्लियर नहीं होते, क्लियरिटी नहीं होती, तब तक कम्युनिकेशन बैरियर आते हैं। ठीक है, कठोर नियम, जब बहुत ज्यादा कठोर नियम बन जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूं, इलेक्शन टाइम जब आता है तो ये कहा जाता है 24/7 मोबाइल आप अपने हाथ में रखेंगे। हाथ में इन द सेंस ऐसे नहीं, हाथ में ऑन रखेंगे, उसे साइलेंट नहीं करेंगे, स्विच ऑफ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली नियम आते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा वो भी हो गया था मेरे साथ, जिस समय मैं जिला सूचना अधिकारी बागेश्वर में कार्यरत, मैं रात को जब सोती थी, फोन पता नहीं क्या आदत थी, साइलेंट कर लेती थी। रात को जब मैं सोई 12-1 बजे के करीब घुर, मैंने कहा ये फोन मेरा बज रहा है क्या, 1 बजे की बात थी, 12:30 की। और आज यदि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, मैं तुम्हें विद एग्जाम्पल दिखाती, क्योंकि वो फोटोग्राफ्स और सब चीज मेरे पास मौजूद है। जब एक बजने वाला था, मैंने देखा डीएम मैम को फोन, डीएम थी हमारी रंजना राजगुरु, जिस समय शिक्षा की सचिव हैं। तो मैम का फोन, तनु तुम कहाँ हो? मैं डर गई, मैम नमस्ते, क्या हुआ मैम? तुम्हें नहीं पता क्लाउड बर्स्ट हो गया है और ऐसे ऐसे नदी का वाटर लेवल बढ़ गया। मैंने देखा, मैंने अपने ड्राइवर को फोन किया, नवीन कहाँ हो? अब मैं परेशान, उधर से डीएम मैम का फोन आया, ड्राइवर मेरा सो गया। अब मैं क्या करूं? फिर मैंने आपदा में, शिखा मैडम थी तो आपदा वालों की गाड़ी मंगाई, तब मैं डीएम ऑफिस गई। और उस समय डीएम ऑफिस में एडीएम, डीएम, एसडीएम और सारे अधिकारी मौजूद थे। एक जगह ऊपर की साइड बागेश्वर के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और जब वाटर लेवल नदी का बढ़ जाता है तो आसपास के क्षेत्रों को खतरा बढ़ जाता है, मतलब जो आसपास के घर होते हैं, यानी हमें एक्टिव रहना पड़ता है। उस दिन के बाद से मैंने अपना फोन कभी साइलेंट नहीं किया, क्योंकि मैं शासन प्रशासन, इवन प्रकाश पंत जी या कुमाऊं कमिश्नर मीटिंग में रहते थे, मेरे पास 2 फोन होते थे, एक ऑफिस का और एक अपना पर्सनल, दोनों फोन, और तीसरा पावर बैंक साथ में, ऐसे मैं हाथ में ऐसे पकड़े रखती थी, पावर बैंक हमेशा साथ, क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कहा जाता है 24/7
मोबाइल आपके हाथ में रहेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, मुझे आदत थी और इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के टाइम में और मैं ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन में गई, उन्होंने कहा ये क्या है आपके हाथ में? मैंने कहा मेरे हाथ में फोन, ये क्यों है आपके हाथ में? मैंने कहा फोन मेरे हाथ में क्यों है, मतलब मैं समझी नहीं बात कि मोबाइल आपको हाथ में नहीं रखना। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तरफ शासन कहता है 24/7 रिंग पे करके मोबाइल हाथ में रखो, दूसरा आप कहते हैं ये मोबाइल आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूं। तो ये जो कठोर और अस्पष्ट भूमिका होती है ये भी संचार में बाधा उत्पन्न करती है। अब एक सा है और अस्पष्ट भूमिका, डिवाइडेशन होता ही नहीं है, तो ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन में बैरियर, संचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। उस रात यदि मैं फोन ना उठाती और सोती रहती तो अगले दिन डांट पड़ना मेरा पक्का था कि कहाँ तुम थी। तो उस दिन के बाद से मैम ने मुझे बताया भी, डीएम मैम ने, कि तनु फोन हमेशा ऑन उसमें रखा करो, तो मैंने कभी फिर ऑफ किया ही नहीं। लास्ट है परसेप्चुअल बैरियर, परसेप्चुअल धारणा। धारणा, हम कुछ को अच्छा कुछ को गलत ऐसा बना लेते हैं, प्रति मन में अपने मन में अपने ये राय बिठा लेते हैं, ठीक है, परसेप्चुअल बना लेते हैं। तो ये भी क्या होती है, ये भी कम्युनिकेशन के मार्ग में बाधा होती है। कैसी बाधा होती है परसेप्चुअल बनाने से? जैसे हम कहते हैं इंग्लिश जो है बहुत अच्छी है, जो हिंदी बोलते हैं ना वो बेवकूफ होते हैं, इंग्लिश जो बोलते हैं वो जीनियस होते हैं। और मैंने वाकई में फैक्ट, एक बात बताओ, पहाड़ के बच्चे, सिखाने वाला कौन? टीचर। जब तक उसकी नींव से बच्चा सीख के नहीं आएगा तो ग्रेजुएशन में मैं क्या इंग्लिश में पढ़ा दूंगी? मैंने तुम्हें इंग्लिश में लिखा है, साथ ही साथ ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। मैं, और मुझे कई बार बच्चे कह चुके हैं, जैसे एक दो बच्चों को छोड़कर मैडम हिंदी में ही बता दिया करो, ठीक है, इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैं बायलैंग्वेज यूज करती हूँ, कोशिश करती हूँ दोनों भाषाओं में, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ठीक है, कल्चरल बैरियर, और इनको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती जा रही हूँ। तो जो ये धारणाएं होती है ना, पूर्व में हम पहले ही धारणा बना लेते हैं इंग्लिश वाले अच्छे होते हैं और हिंदी वाले गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी बैरियर्स मतलब क्या करती है, संचार के मार्ग में क्या करती है, बाधाएं उत्पन्न करती है, ठीक है बच्चों। तो ये है कम्युनिकेशन बैरियर, संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और परसेप्चुअल बैरियर, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? आज मैं तुम्हें एक एक्टिविटी कराने जा रही हूं और वो एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? आज के इसके बैरियर से रिलेटेड। क्योंकि पढ़ पढ़ के हम क्या होते हैं, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे कैसे। अब वो कैसे करनी है, मैं तो कौन कौन आएगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? सोफिया करनी चाहती है? आजा। तुम में से तानिया नहीं, साक्षी नहीं। एक एक्टिविटी है, गेम है, इसका मतलब आत्मविश्वास की कमी। आजा प्रीति बेटा, तुम आ जाओ, तुम में से दोनों में से एक गेम है, आजा जल्दी से, आज खड़ी हो जाए जल्दी, आजा मुस्कान। कुछ नहीं है, गेम है, लड़को खड़े हो, आदित्य खड़ा हो, क्या अजीत खड़ा हो, जल्दी से इधर आजा, मोहन इधर आजा। कुछ नहीं है, गेम है भाई, तुम तो ऐसे सोच रहे हो मैं तुम्हारी आज ही परीक्षा ले लूंगी सारी। 1 2 3 4, 1 2 3, खड़ा हो, आगे आजा। अब उधर और क्लास के पीछे चल जाओ, दीवार के पीछे, यहाँ पे आओ। अब देखो, मैं सोफिया के कान में कुछ बोलूंगी, सोफिया को वो बोलना है मुस्कान को, मुस्कान को वो बोलना है प्रीति को, प्रीति को बोलना है ललिता को, ललिता बोलेगी आदित्य को, आदित्य बोलेगा अजीत को, अजीत बोलेगा और मोहन बोलेगा और प्रिंस बोलेगा तुम लोगों से। आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए। हम कम्युनिकेशन, सुनिए सब लोग ध्यान से सुनिए, हम कम्युनिकेशन बैरियर की बात कर रहे हैं और संचार के मार्ग में बाधा कैसे आती है वो अभी मैं प्रूव करके तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। संचार के मार्ग में बाधा कैसे आती है वो मैं तुम्हें प्रूफ करके बताती हूँ। और इसकी 2 शर्तें हैं,
क्या शर्त है? जो भी बोलेगा एक बार बोलेगा, फिर ये नहीं कहेगा क्या क्या, दोबारा बोलियो, ये नहीं करना है, ठीक है? इसकी 2 शर्तें हैं। जो मैंने बोल दिया सोफिया को, बस एक बार बोल दिया, फिर सोफिया बोलेगी मुस्कान को, एक बार बोलेगी, दोबारा दोबारा नहीं बोलना। ये तो कोई वो थोड़ी ना है कि दोबारा दोबारा बोलोगे, ठीक है? समझ में आया ना? आप लोग भी समझिए, आप एक एक्टिविटी है कौन, और सिर्फ तुम्हें यहां बुलाने का मतलब कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। कॉन्फिडेंस कहां गया तुम लोगों का? समझे? अभी तो टाइम भी है, ऐसा भी नहीं है हमारी क्लास ना हो। तो ध्यान रखना, ये वाली एक्टिविटी आप लोग ध्यान रखेंगे, और कहीं ना कहीं ये हमें संदेश पहुंचाती है क्या, कि कम्युनिकेशन बैरियर कैसे आते हैं। तो मैं एक वाक्य बोलने जा रही हूं सोफिया के कान में। सोफिया सिर्फ एक ही बार बोलेगी तू मुस्कान के कान में, मुस्कान तू एक ही बार बोलेगी प्रीति के कान में, और वो प्रीति एक ही बार, बस बार बार नहीं बोलना है, ठीक है? अब तू अपना कान इधर ला। पूरी तोड़ोगी? रुक जाओ, जो भी समझ में आया इसमें बोल देना, कोई बात नहीं। क्या कुछ भी समझ में आया? फर्स्ट वाला समझ में आया। क्या? बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ बोला। तू बता। सरकना में बहुत बड़ी बाढ़। अब सुनते हो सोफिया? सुरकंडा में सबसे बड़ी बाढ़ आ गई। सुरकंडा में बाढ़ आई। सुरकंडा में बाढ़ आ गई, इसने बोला। सुरकंडा में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, अब क्या होगा? सुरकंडा में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, अब क्या होगा? आप सुनते रहे ना सब लोग। सुरकंडा में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सुरकंडा में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, अब क्या होगा? मैंने यही बोला। मैंने सोफिया के कान में बोला था, पश्चिम बंगाल में दाना चक्रवात आ गया जिससे भारी तबाही हुई। और ये जो मैं देखो कम्युनिकेशन बैरियर, जो ये एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल के दाना चक्रवात से उठा और सुरकंडा देवी में भारी तबाही पे आके खत्म, मतलब यहां तक आया। उसके बाद इसे तो बस एक वर्ड सुरकंडा, हाँ इसे समझ नहीं आया। तो देखो, नहीं बैठ जाइए आप सभी लोग अपने अपनी जगह, सुनो बैठ जाओ। सबसे पहली बात सुनो मेरी बात, सब लोग अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं। मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ एक गेम ही तो खेलना था, गेम नहीं खेलती हो? स्मार्ट क्लासरूम होता तो मैं तुमसे शेयर करती। इससे क्या होता है, हमारी हेजिटेशन मिटती है, हिचकिचाहट, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है सिर्फ यहीं पे खड़े होने से, ठीक है? कम्युनिकेशन बैरियर, स्पष्ट ना बोलना, शायद मेरे से ही स्पष्ट बोला नहीं गया, और दूसरा सोफिया ने सही से समझा ही नहीं, ठीक है? फिर उससे क्या हुआ, मैसेज कन्वे हुआ एक को देखो, और वो बात क्या हो गई, बिल्कुल ही बदल गई। कहाँ, पश्चिम बंगाल के दाना चक्रवात जो आजकल आया हुआ है उससे शुरू होके सुरकंडा देवी में भारी तबाही पर आकर खत्म हो गई। तो ये जीता जाता उदाहरण है किसका? कम्युनिकेशन बैरियर का, संचार में मार्ग में आने वाली बाधा का, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।